हिंदी 1-1 पे बहुत दिनों के बाद मुझे लगा ये अनयूजुअल शब्दों की जो इंग्लिश होती है, फ्रेजेस की जो इंग्लिश होती है, वो भी कवर कर लेना चाहिए। क्योंकि अरोड़ा साहब ने एक कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि ये किसी को लालच देकर अगर झांसे में लेना, इसे अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? चलिए सीखते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ शुरू कीजिएगा। देखिए, बेट का मतलब क्या होता है? लालच। ओके, समवन इनटू अ ट्रैप। अब देखिए, ये जो मछली पकड़ने के लिए जो चारा अ, डालते हाँ, जो चारा डालते हैं उसे बेट कहते हैं। उसे बेट कहते हैं। और सो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कोई जो लालच दिया जाता है, जैसे मछली वाले केस में हमने जो बेट वर्ड का इस्तेमाल किया, वो कुछ मीट हो सकता है, कई लोग केंचुए के साथ कर देते हैं, तो वो वहां पर बेट है। और ट्रैप मतलब झांसे में लेना, किसी को फंसाना। फसाना। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है, उसने मुझे बड़ी चालाकी से लालच देकर झांसे में ले लिया। सो उसने ही मुझे अच्छा चालाकी से किया, सो क्लेवरली। क्लेवर मतलब चालाक और क्लेवरली मतलब चालाकी चालाकी से। से सो ही क्लेवरली अब बेटेड हाँ, तो जो हमने यहाँ पर फ्रेज डिस्कस किया उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बेटेड मुझे लिया, मी बेटेड मी। अब जब कभी भी आप ट्रैप की बात करते हैं तो आप इन नहीं कहते, इनटू कहते हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन में भी हमने इनटू ही कहा था, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं। सो बेटेड मी इनटू अ ट्रैप। अ ट्रैप, बस इतना ही काफी है। सो ही क्लेवरली बेटेड मी इनटू अ ट्रैप। He cleverly baited me into a trap. So to bait someone into a trap. Okay. अब पास में ये बेटेड हो जाएगा ऑब्वियसली। कंपनी ने बोनस का लालच देकर नए कर्मचारियों को झांसे में लिया। सो द कंपनी झांसे बोनस का लालच देकर सो बेटेड किनको झांसे में लिया? न्यू एम्प्लॉइज। अच्छा, न्यू एम्प्लॉयज कहें या द न्यू एम्प्लॉयज कहें? न्यू एम्प्लॉइज। ओके, द न्यू एम्प्लॉइज। अब ये यहाँ पर मैंने द न्यू एम्प्लॉयज क्यों कहा? यही मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे एक बार बता दीजिए। देखिए, जब आप कहते हैं न्यू एम्प्लॉयज, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नए एम्प्लॉयज आए, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो सब एक टाइम पे नए थे। हाँ। ऐसा तो नहीं था कि कोई किसी ने ज्वाइन करा उसी टाइम पे वो पुराना हो गया। यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि कंपनी ने एम्प्लॉयज को झांसे में लिया, नए एम्प्लॉयज को झांसे में लिया, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ न्यू एम्प्लॉयज होगा ना। हाँ, उस टाइम का जैसे मान लीजिए 2025 के दिसंबर में जिन लोगों ने ज्वाइन करा, उनके साथ ये कांड हुआ है, तो उस केस में हम द न्यू एम्प्लॉयज कहेंगे। ठीक है। यही वजह है कि मैंने द का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पर ये होता कि हर कर्मचारी को झांसे में ले लिया कर दी है, तो उसमें केस में हम कहते हैं द कंपनी बेट्स एवरी न्यू एम्प्लॉय। फिर एम्प्लॉयज भी नहीं कहते, एवरी मतलब हर एक बंदा फंस रहा है वहां पर। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। कभी भी कलेक्टिव, जब कभी भी आपको ग्रुप का कोई वर्ड, ग्रुप के लिए कोई वर्ड इस्तेमाल करना हो, तो वहां पर द यूज करने से पहले थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई कर लीजिए। द कंपनी बेटेड द न्यू एम्प्लॉयज। अब कैसे करा? विथ। तो अगर यहां पर आपको सोर्स पता चल गया कि किस चीज से करा, तो विथ का इस्तेमाल करते हैं। विथ द प्रॉमिस। अच्छा, कर्मचारियों को बोनस का लालच देकर कर्मचारियों को झांसे में लिया, तो यहां पर आप कह रहे हैं प्रॉमिस का इस्तेमाल कर लिया जाए। विद द प्रॉमिस टू बोनस, बोनसेस, विद द प्रॉमिस टू बोनसेस ऑफ। ओके, सो आप यहाँ पर या तो कहेंगे विद द प्रॉमिस ऑफ बोनसेस, फिर उस केस में टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या फिर आप कह सकते हैं विथ द प्रॉमिस टू गिव अवे बोनसेस। गिव अवे को अवॉइड ही करिए, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। ठीक है, गलत नहीं है वैसे। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और लिखते हैं द कंपनी बेटेड द न्यू एम्प्लॉयज विद द प्रॉमिस ऑफ बोनसेस। ठीक है। अब ये आखिरी वाला, ठग लोगों को आकर्षक ऑफर दिखाकर झांसे में लेते हैं।
ये होता है ना कि अभी अगर आपने अप्लाई कर दिया इस पर्टिकुलर जॉब ऑफर के लिए, तो आपको तो भाई साहब हम 50 लाख की सैलरी भी दे देंगे, फ्लैट भी दे देंगे और ये वो, बस आपको 10,000 रुपये जमा करने हैं। तो ये जो ठग होते हैं इनके लिए आप स्कैमर्स का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है। और आकर्षक अट्रैक्टिव ऑफर तो खैर इंग्लिश वर्ड ही है, बाकी सारा आप सोचिए क्या कहेंगे, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।